ब्रेकअप का दर्द इतना हर्ट हमें क्यों करता है, इतना हमें दर्द क्यों होता है और इतना सामने वाला हमें बार बार याद क्यों आता है। दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं, आए हैं, चले गए हैं, आए हैं, चले गए हैं, लेकिन इस इंसान के जाने का इतना बड़ा दुख, इस इंसान के जाने के बाद इतना बड़ा धक्का, इस इंसान के जाने के बाद इतनी बड़ी चीटिंग क्यों। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि उस इंसान के जाने के बाद हमें एहसास होता है कि वो इंसान चला गया है। और ब्रेकअप का दर्द होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम हमेशा ही उस इंसान के जाने के बाद ये सोचते रहते हैं कि शायद वो इंसान हमारी ज़िंदगी में अभी भी है और वो गया नहीं है। उसकी आने की उम्मीद आपको रहती है, आपको ये लगता है कि वो इंसान आएगा, वो इंसान लौट कर आएगा मेरे पास। आपको हमेशा ये उम्मीद रहती है और ये उम्मीद आपको हर्ट करती रहती है। आप इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो इंसान चला गया है, वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया है। ये ब्रेकअप का सबसे बड़ा दर्द होता है। और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है वो इंसान हमारे साथ चीटिंग करके चला जाता है, हमें छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। अब वो तो एंजॉय कर रहा है, इधर हम तड़प रहे हैं। उधर वो इंसान हमसे दूर चला गया है, उधर हम तड़प रहे हैं। उधर वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उधर हम तड़प रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? हाँ दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है और उस इंसान को आप सज़ा देना चाहते हैं, उस इंसान को आप तड़पाना चाहते हैं जो इंसान आपके साथ रहकर और आपको अकेला करके चला गया है, ऐसे इंसान को अगर आप सज़ा देना चाहते हैं, ऐसे इंसान को आप सबक सिखाना चाहते हैं, ऐसे इंसान को आप अपने पैरों में गिराना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर और बेहतर साबित होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि ब्रेकअप क्यों होता है और सामने वाला हमें छोड़कर क्यों गया है और उसको सबक कैसे सिखाना है और उसको अपने पास कैसे लाना है। ये सब पॉइंट टू पॉइंट आपको बताए जाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। और हाँ दोस्तों, आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा। आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप, भैया रिलेशनशिप में बहुत सारे इशू होते हैं। आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपको सामने वाला इग्नोर कर रहा है, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है जिस अफेयर में आपके साथ हमेशा चीटिंग की गई है, आपको बहलाकर फुसलाकर अपनी लाइफ में लाया गया है और आज आपसे रास्ता बंद कर दिया गया है। सामने वाला अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है और आप अकेले हो गए हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, उस इंसान को आप सज़ा देना चाहते हैं, उस इंसान को आप मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप उस इंसान को मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरी बात, आप कॉल बुक करा सकते हैं, बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हमें अकेलापन महसूस होता है। वो 1 महीने का रिलेशनशिप हो, या 2 महीने का रिलेशनशिप हो, या फिर 1 साल का रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है ना, प्रेम तो प्रेम है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि उस इंसान से हमारा अटैचमेंट बड़ा गहरा रहा। लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें? उस इंसान ने तो हमें छोड़ दिया है ना, उस इंसान ने हमें अकेला छोड़ दिया है, उस इंसान ने हमें अधूरा छोड़ दिया है। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। हाँ, रास्ता बचता है उस इंसान को सजा देना। वो कैसे, ये देखना। हमने उस इंसान से प्यार किया, उस इंसान पे विश्वास किया, उस इंसान से उम्मीदें की। अब उसको दिखाना है कि हमें क्या करना है।
सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना कि उस इंसान से थोड़ी डिस्टेंस बना लेनी है, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, कई बार ऐसा भी तो होता है ना, सामने वाला ब्लॉक ही करके चला जाता है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना, हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। कई बार ऐसा भी तो होना कि वो इंसान हमसे बात तो करता है लेकिन छुटपुट बातें करता है, छोटी छोटी बातें करता है, हमारी फीलिंग को समझना बंद कर देता है, हमसे मिलना बंद कर देता है और हमारे दर्द को समझना बिल्कुल बंद कर देता है। तो उस समय हमें फील होता है, उस समय हमें हर्ट होता है कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी गलती हमसे हुई है कि आज इंसान हमसे दूर जा रहा है, आज ये इंसान हमसे अलग हो रहा है, आज ये इंसान हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। तब होता है। अब यहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा नीड होगी। अगर आपको रिश्ते को संभालना है और सामने वाले इंसान को चीटिंग का जवाब देना है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए साबित होगा पेशेंस, सब्र। अगर आपने रिलेशनशिप में पेशेंस रख लिया तो उस इंसान को आप आसानी से सजा दे सकते हैं, आसानी से आप उसको रुला सकते हैं, आसानी से आप उसकी चीटिंग का बदला ले सकते हैं। कैसे? पेशेंस आपके लिए किस लिए कामयाब होगा और कैसे कामयाब होगा? एक्चुअली दोस्तों, एक रिलेशनशिप की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। ये जो स्टोरी बताई जा रही है ना, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। ये आपकी लाइफ में 200% फिट बैठेगी, ये आपकी ज़िंदगी में 200% फिट बैठेगी। और हाँ, ये स्टोरी और ये जो टेक्निक और ये जो तरीका अगर आपकी लाइफ में फिट बैठ रहा है तो फिर तो आपको ये स्टोरी देखना ही पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखना ध्यान से। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूँ लगभग 4 महीने से। ये रिलेशनशिप इतना डीपली था कि इस लड़की की सगाई हो गई थी, यानी मंगनी हो गई थी। और मैंने इस रिलेशनशिप को इस मोड़ पर लाकर रख दिया था कि सामने वाला इंसान अपनी मंगनी तक तोड़ने को तैयार हो गया था, क्योंकि प्रेम इसका था, लालच वहां था। समझ रहे? वहां व्यवस्था थी और यहां प्रेम था। उस व्यवस्था को बदल नहीं सकता था सामने वाला, ना फैमिली बदल सकती थी। लेकिन उस व्यवस्था के कारण मैंने तो समझा कि दोनों का प्रेम है और जुड़ जाए। लेकिन कमाल की बात यह हुई, काउंसलिंग देते लास्ट टाइम यह हो गया कि इस बंदे को यकीन हो गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है। एक हमारा पैटर्न बन जाता है। आया समझ में आपको? एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न के तरीके से हम चलते हैं। कैसे? अभी समझना। एक्चुअली दोस्तों, जब सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने की कोशिश करता है तो हम सोचते हैं कि शायद सच में दूर जाया जाएगा, सच में अलग हुआ जाएगा, सच में बहुत अलग रहा जाएगा। ये होता है। लेकिन होता क्या है? सब होता अलग है, होता चेंजेस होता है। अब जैसे इससे इसका पार्टनर दूर जाने लगता है तो उसको एक मैसेज भेज देता है, और मैसेज भेज देता है कि आप मुझसे नफरत मत करिए। ऐसा समझो कि मुझसे गुस्सा मत होइए। जहां पर वो लड़की इसको कंटिन्यू मैसेज कर रही थी, वहां पर सब पैटर्न उल्टा हो गया। आए समझ में? रात दिन वही मैसेज करती थी हमेशा। 5 महीने से इसने एक भी कॉल, एक भी मैसेज इसने नहीं किया था अपनी तरफ से। लेकिन ये जो मैसेज इसने किया, ये मैसेज उस पूरे रिलेशनशिप की बाजी को उल्टा कर दिया। जैसे पूरा गेम पलट देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पूरा गेम पलट दिया भैया। अब यहाँ पर पूरा पासा पलटा गया। यानी वो सुना है ना, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा बदल गया भैया। और जब बदल गया, अब इसने एक मैसेज डाला, दूसरा मैसेज भी डाल दिया, फिर तीसरा मैसेज डाल दिया और फिर चौथा मैसेज डाल दिया। आया समझ में आपको? अब सामने वाला इंसान समझ गया कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इस प्रॉब्लम को समझना बड़ा ज़रूरी है। और नहीं समझेंगे
तो समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो डीपली समझना पड़ेगा। तो सामने वाला इंसान इसको इग्नोर करने लगता है। ये होती है मेन सिचुएशन। यहाँ पर हम माइनस में होते हैं और सामने वाला प्लस में होता है। जब सामने वाले से हम मिलने की कोशिश करते हैं और दूर जाता है, हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो और दूर जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है, और जिसे कहते हैं ना अनाड़ी जो आदमी होता है, जो प्ले बॉय नहीं होता है ना, वो फिर यही होता है उसके साथ। वो यही गलती करते हैं। जो ज़्यादा इमोशनली होते हैं ना, जो इमोशनल होते हैं ज़्यादा, उनके साथ ये सच में होता है। लेकिन होता क्या है, अब जितने होशियार बनते हैं उतना ही रिश्ता आपका कमज़ोर होता है। अब जितने सामने वाले को संभालने की कोशिश करते हैं उतना ही रिश्ता आपके हाथ से छलकता चला जाता है। और जब रिश्ता आपके हाथ से छलकता चला जाता है तो आपकी जो दीवानगी होती है ना, उस दीवानगी में जंग लगना शुरू हो जाता है। सामने वाला इंसान समझ जाता है कि ये तो मेरे पीछे पड़ा है, ये तो कहीं मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है। ये चीज़ उसको पता लग जाती है और बेहतर तरीके से पता लग जाती है। और जिस इंसान को आपके बारे में ये पता लग जाता है कि ये इंसान मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, तो ब्रदर वो तो फिर फॉर गारंटेड आपको ले रहा है। फिर तो हो गया आपका मामला साफ, फिर तो बच गया आपका डमरू। और जब आपको सामने वाला इंसान फॉर गारंटेड ले लेता है तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं। मेरा मानना ऐसा है। और बचता भी है तो दर्द के सिवा कुछ बचता नहीं। अब आगे की बात समझना मेरी, और आगे थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से आपने प्यार किया है उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में आप बहुत बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन होता क्या है, आपका अकेलापन, होता क्या है आपका पागलपन, होता क्या है आपकी बेवकूफ़ी, ये होता रहता है। यही सब होता है और यही दर्द आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यू बढ़ता जाता है, कंटिन्यू बढ़ता जाता है। अब आपको यहाँ पर दूसरी ट्रिक क्या फॉलो करनी है, यहाँ पर आपको वैल्यूबल पर्सन बनना है कैसे भी करके। मैं कहता हूँ कोई पैसे से वैल्यूबल नहीं बनता, कोई पद प्रतिष्ठा से वैल्यूबल नहीं बनता, वो बनता है यहाँ से। तो यहाँ आपको कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना है कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद जो भी तरीका है। वो कौन सा तरीका है मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। इमोशनली स्ट्रोंग बनते कैसे हैं लोग, नहीं पता आपको? मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। अब उनका बनने का तरीका क्या होता है कि सामने वाले इंसान से आप प्यार कर रहे हैं और वो इधर उधर दौड़ रहा है। आप कहते अरे आप किसको कॉल लगा रहे हैं, वो तो मेरा प्यार है, अब मेरे बिना कैसे किसी से बात कर सकते हैं। तो ये होता है बेवकूफ़ी, ये होती है चौकीदारी। तो यहाँ पर आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ बैठा है, किसके पास जा रहा है, किसके पास रहना चाहता है, किसके पास सोना चाहता है और किससे वो फिजिकल होना चाहता है, ये एक्टिविटी आप नोट मत करिए। समझ गए? ये जो डेली का आप रूटीन नोट कर रहे हैं ना उसका, कि बस में कब चढ़ा है और बस से कब उतरा है, ड्यूटी पे कब गया है, ड्यूटी से आया कब है, जॉब पर कब जाकर बैठता है, ये सब चीज़ें आप जो नोट कर रहे हैं ना, ये चौकीदारी कर रहे हैं। ये चौकीदारी आपके रिलेशनशिप को आउट कर रही है, अकेला कर रही है, पागल कर रही है। जिंदगी आपकी है, आप उस जिंदगी के हकदार हैं। समझ रहे? ये रात दिन जो आपने चौकीदारी लगा रखी है ना, इस चौकीदारी को बंद कर दो मेरे भाई। रात दिन उससे पूछना, अरे खाना खाया नहीं खाया, आज क्या बनाया था, अरे मैंने तो आलू बनाए थे। अब यही हो रहा है, आप भी आलू ही बन गए हैं। आया समझ में? आप आलू बन चुके हैं भैया। आलू सब जगह पाया जाता है, आप भी वैसे ही हो गए हैं। आपकी तासीर आलू जैसी हो गई है।
आप खुद से भी आलू बनते जा रहे हैं। ना तो आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना, ना आपको अपने फेस पर ध्यान देना, ना आपको अपने हेयर पर ध्यान देना। अब बन रहे हैं कैसे आलू? मैं बताता हूँ कैसे बन रहे हैं आप। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, आप अपने आप को खो देते हैं। मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। अभी आपको हंसी आ रही होगी, मैं आलू बन रहा हूँ, फलाना बन रहा हूँ। नहीं, ये जिंदगी में आप आलू बन चुके हैं। जिसको जहां भी पैदा करना पड़ता है पैदा हो जाते हैं आप। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होते हैं और उसके बाद हम रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करते हैं, उस इंसान से अलग होने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हम भूल जाते हैं कि हम जब किसी इंसान को पाना चाहते हैं ना, प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो अपने आप को खो देते हैं। कमाल की बात, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि सर 20 दिन हो गए, आज मेरे गले से पानी नहीं उतरा, मेरे गले से खाना हजम नहीं हुआ है। सर मैं पानी पीती भी हूँ तो एक गिलास में से बस आधा गिलास पीती हूँ और फिर रख देती हूँ। उस इंसान को देखने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने 20 दिन से उसको देखा नहीं। मैं रात दिन तड़प रही हूँ कि एक बार वो दिख जाए और मैं अपने आप को जिंदा रख सकूं। सर वो मेरी सांसें बन गया है। ये सबसे बड़ी गलती। अब ये जो आपने चेहरे पर ध्यान देना बंद कर दिया है ना रिलेशनशिप में आने के बाद, ये मुंह पर क्या लगा है? नहीं लगा है। आपके चेहरे पर क्या लगा है? नहीं लगा है। आपके हेयर कटे हैं? नहीं कटे हैं। पता नहीं आपने कब चेहरा धोया था, आप हो गए हैं पागल। आपने खाना कब सही से खाया था, आपको नहीं पता। आप कब सही से सोए थे, आपको नहीं पता। आप रात दिन जागे जा रहे हैं, जागे जा रहे हैं, जागे जा रहे हैं, तड़फे जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं, तड़फे जा रहे हैं। लेकिन कौन समझाए? कौन समझाए? आप जिस इंसान के लिए तड़प रहे हैं, वो इंसान आपके साथ आया क्यों था? आया समझ में? लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं, ये तो आप जनरली जानते हैं। लेकिन आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में आया क्यों था, मुझे ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर पता तो हमें भी नहीं, लेकिन हाँ सर, वो मुझसे इम्प्रेस जरूर हुआ था। और इम्प्रेस किस चीज़ से हुआ था? आपकी बॉडी से, आपके चेहरे से, आपके प्रेम से। जब इंसान आपकी बॉडी से अट्रैक्ट होता है, आपके चेहरे से अट्रैक्ट होता है, आपके प्रेम से अट्रैक्ट होता है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को साइड कर देते हैं। अपनी बॉडी को तो बना लेते हैं आप एक सूखी लकड़ी, समझ रहे हैं? ये सूखी लकड़ी आप अपनी बॉडी को बना लेते हैं। ये ना तो आपके काम आएगी और ना सामने वाले के काम आएगी। अब देखेंगे लोग, अरे यार ये हो क्या रहा है। अगर वहाँ से भी हटे तो आप दूसरी जगह आना चाहते हैं तो भी आपको लाख कोशिश कर लेना, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। जब आप जानते हैं कि मैं जिस दिन रिलेशनशिप में आया था या ये वाला इंसान रिलेशनशिप में आया था, तो उस समय मैं बहुत अच्छा दिखता था, मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, इसलिए मैं रिलेशनशिप में आया था, इसलिए ये मेरे साथ आया था। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और दोबारा अपने आप को वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा आप पहले थे, जैसा आप पहले लाइफ को बना चुके हैं, वैसा आपको अपनी लाइफ को बनाना होगा। फिर देखना उस इंसान को कैसे सज़ा मिलती है, फिर देखना उस इंसान के सीने में दर्द कैसे होता है, फिर देखना वो कैसे टूटता है दर्द से। इतना ज़्यादा टूट जाएगा और इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हो क्या रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से तबाह हुई है, ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद हुई है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो बर्बादी के रास्ते तो आपको पता नहीं लगेंगे और कंटिन्यू बर्बाद 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 होते चले जाएंगे। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ समझ जाइए दोस्तों, प्लीज़ रुक जाइए दोस्तों। नहीं समझेंगे तो समझना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। इसलिए मैं कंटिन्यू आपको समझाने के लिए लगा हूँ। डेली मुझे एक वीडियो डालना होता है केवल आपको समझाने के लिए, केवल
आप तक वो बातें पहुंचाने के लिए, जो दर्द आप देख रहे हैं उस दर्द को आपसे दूर करने के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं, उसमें डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं और ज़्यादा डूबते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ कंटिन्यू, और जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि सर एंजाइटी होने लगती है हमसे। सर उस इंसान से बात हुए मेरी आज 1 सप्ताह हो गया, और सर मुझे एंजाइटी होने लगी है, मुझे घबराहट होने लगी है कि कहीं वो ना आए। सर आपको विश्वास कैसे है वो आ जाएगा? सर मुझे डर हो रहा है कि वो नहीं आएगा। सर मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये जो दर्द हो रहा है आपको, ये जो एंजाइटी आपको हो रही है, ये एंजाइटी आपको परेशान करती है, ये नेगेटिविटी आपको परेशान करती है, ये पागलपन आपको परेशान करता है। अगर नेगेटिविटी आपकी बढ़ती जाती है तो रिश्ता भी आपका ऐसे दूर होता चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल दूर होता, ऐसे दूरी बन जाएगी। अगर आपका रिश्ता ऐसे है और नेगेटिविटी आपके रिश्ते में एक बार एंटर कर गई, यानी प्रवेश कर गई, तो आपका रिश्ता, अगर वो कहते हैं ना फेविकोल, जो ये फेविकोल के जोड़ की तरह भी है ना, तो ऐसे जैसे होते ना दीवार में क्रैक, मतलब दीवार में वो थोड़ा छिद्र पड़ जाता है, वैसे बिल्कुल आपको जगह बन जाएगी रिश्ते में, और जगह बनते 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 इतनी जगह बन जाएगी और रिश्ता आपका धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है तो उसको भी संभालने की कोशिश करना, और वहाँ पर अपनी वैल्यू कैसे बनानी है और सज़ा आपको कैसे देनी है उस समय। अगर आपका पार्टनर आपसे छोटी छोटी बातों पर भिड़ जाता है, कहने लगता है अरे तू है क्या, तूने दिया क्या है आज तक मुझे, तेरी औकात क्या है, अरे तेरी औकात मेरे सामने क्या है, अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका पार्टनर कर रहा है तो पागल आप हो चुके हैं। आप उसके साथ फाइट करते होंगे। जैसे वो आपको बोलता होगा कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तो भैया आप तो उठा लेते होंगे डंडा। अच्छा मुझसे औकात बताता है, वो तेरी औकात क्या है? अभी मेरे सामने एक ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है जिस रिलेशनशिप को मैं लगभग 2 महीने पहले हैंडल किया था। अब फिर मैं उस रिश्ते की दोबारा काउंसलिंग कर रहा हूँ, और दोबारा काउंसलिंग कर रहा। अब की बार उस लेडीज ने, उस महिला ने उस रिश्ते को इस तरीके से बिगाड़ दिया है, हैरान हो जाएंगे। जो बॉयफ्रेंड था उसने तो उसको 1 थप्पड़ मारा, इसने 2 मार दिए, कमाल की बात। अब इसने तो 2-3 मार दिए हैं। अब जितनी गहरी बीमारी, जितनी गहरी प्रॉब्लम उतना ही गहरा इलाज, जितनी गहरी प्रॉब्लम उतना ही लंबा इलाज। इसलिए लौटना तो 100% है सामने वाले को, लेकिन अब की बार थोड़ा धीमे से लौटेगा। अब की बार सामने वाला समझ रहा है कि मेरी वैल्यू होनी चाहिए रिश्ते में, मैं वैल्यूबल पर्सन हूँ। अच्छा उसने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया, अच्छा उसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, अच्छा उसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया। आए समझ में? अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो कोशिश करें सामने वाले इंसान को संभालने की। आए समझ में? सबसे पहली बात तो अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं और आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो रिश्ते भी टूटेंगे और आप भी टूटेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया संभलने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। रिश्तों को अगर आपने संभाला है तो और संभालने की कोशिश करो। थोड़ा और संभालेंगे तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और उसको सज़ा मिलेगी गारंटी से। बस थोड़ा बेहतर बनिए, थोड़ा और बेहतर और बेहतर और बेहतर आप बन जाइए। जब आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर आप बन जाएंगे तो रिश्ते आपके बहुत बेहतर और बहुत ही बेहतर आपके हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ते कितने बेहतर हो गए। और बेहतर रिश्तों को सब लोग चाहते हैं, रिश्तों में खुशियाँ सब लोग चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बुला रहा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।